अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसको तमाम औरतों को ज़रूर सुनना चाहिए, चाहे आप माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आपको ये खबर लाजमी सुननी चाहिए क्योंकि आपको सीखने को कुछ मिलेगा और आपने अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शीमा किरमानी एक क्लासिकल डांसर हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। वो 10 मई को औरत मार्च का एक इवेंट करना चाहती थी CVU पर कराची में। सिंध गवर्नमेंट ने उनको NOC नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उनको अरेस्ट भी किया गया और वहीं पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहती हैं कि भाई मैं औरत हूँ, मेरी मर्जी है, मैं बच्चा शादी के बाद पैदा करूं ना करूं, मैं शादी करूं ना करूं, मैं माँ भी हूं, मुझे ये बताया जाता है, मैं बेटी भी हूं, मुझे ये बताया जाता है, मैं औरत भी हूं, मैं पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बताई जाती है, लेकिन मैं सबसे पहले इंसान हूं। हम एग्री करते हैं, आप इंसान हैं, लेकिन इस्लाम में कहाँ पर औरत को हक नहीं दिया गया, औरत को मकाम नहीं दिया गया? सबसे पहले मुझे ये बताएं। वो कहती हैं कि मेरी मर्जी, मैं बच्चा पैदा करूं ना करूं, इस पर एहतजाज करना है। एक तरफ आप कह रही हैं कि हमें सिंध गवर्नमेंट ने NOC नहीं दिया, मदर्स डे पर हमें इवेंट की इजाज़त नहीं दी गई और ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया, हमारे साथ ज़्यादती की गई, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, हमें घसीटा गया। ये बहुत ज़्यादती है। खैर, किसी भी औरत को इस तरह से मारना घसीटना, ये मैं इसके मतलब हक में नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ कि औरत को घसीटना मारना ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब उनका एहतजाज क्या था? एहतजाज ये होना था कि औरतें जमा होनी थी वहाँ पर ढोल बजना था, ढोल की थाप पर सरेआम फैमिली वाली लड़कियों ने डांस करना था, जो फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जो यूनिवर्सिटीज़ की हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं। उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम घर पे अपने बाप की खिदमत करो या ना करो, उसकी फर्माबरदारी करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि तुम सारी जिंदगी शादी करो ना करो, शादी कर लो तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने शौहर के साथ अज़दवाजी जिंदगी, अज़दवाजी रिश्ता कायम करो ना करो। जब एक शौहर की ज़रूरत औरत पूरी नहीं करती, वही शख्स बाहर जाता है, दूसरी शादी करता है, शादी खैर एक जायज़ रिश्ता है, उसके अलावा अगर वो बाहर मुंह मारता है, बाहर ऐसे काम करता है, फिर औरत गिला करती है कि मेरा शौहर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, अगर आप औरत मार्च को सपोर्ट करते हुए, औरत मार्च की बातें सुनते हुए अपने शौहर को उसका हक नहीं देती, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, तो फिर मुझे ये बताएं, क्या ये बातें इस्लाम में जायज़ हैं? उसके बाद मुझे ये बताएं कि यहाँ पर औरत मार्च वाले दिन जो स्लोगन्स, जो कार्ड्स उठाए जाते हैं, मैं अगर वो बयान करने लग जाऊं तो मुझे शर्म आने लगी। शुरू में मैंने बोले थे, मैंने वो सारे बताए थे कि भाई ऐसे, मैं ऐसे चाहती हूँ, मेरे साथ तुम ऐसा करो, मैं ऐसा नहीं चाहती, मेरे साथ मुझे दर्द होता है, फलां होता है, पता नहीं क्या कुछ लिखा था। ठीक है भाई, तुम अपना अंडरवे खुद ढूंढो, तुम अपना बेल्ट खुद ढूंढो, मुझे क्या पता तुम्हारा अंडरवे कहाँ है। बहुत सारे मैंने वो देखे थे, प्ले कार्ड्स देखे थे। अब मुझे एक बात बताएं, ये सिर्फ यहाँ पर तो इस तरह से शुरू हुआ है ना, ढोल की थाप पर बेहुदा लिबास पहनकर सादा औरतों को वर्गला कर अपने इस प्रोग्राम में लाया जाता है। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं बच्चा पैदा करूं ना करूं मेरी मर्जी है, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मैं माओं का दिन मनाना चाहती हूं। भाई, माओं का दिन मनाने में आपका क्या ताल्लुक है? बच्चे पैदा करें ना करें, उनकी जब आप उनको ये बताना चाह रही हैं तो फिर माओं का दिन कौन सा? आप वहां जाकर आपने उनका दिमाग खराब करना है। शीमा किरमानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वैसे पैदा तो एक मुसलमान के घर में हुई, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि अभी तक ये हिंदू के गेटअप में घूमती रहती हैं, उसी तरह से बिंदिया और ये सब कुछ। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आज तक इन्होंने वो गेटअप क्यों नहीं किया या ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने जो एक मुसलमान औरत पहनती है। खैर, इसके साथ इनकी 3 शादियां हुई हैं और तीनों शादियों में इनका एक बच्चा भी नहीं हुआ और ना ही ये कहती है कि मैं बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। और तीनों शौहरों को इतराज़ भी नहीं था, उनको भी कोई मसला नहीं था कि भाई ये शादी करें और बच्चा पैदा करें या ना करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो बाहर ममालिक में औरतें औरत मार्च कैसे मना रहे हैं, ये किस तरह से करें। अब वो शर्ट उतार देती हैं, शर्ट उतार कर उस औरत मार्च में घूमती हैं कि भाई मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी फिरूं। वहाँ की बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इसके खिलाफ हैं,
वो कहती हैं कि ये क्या है भाई, अपने आप को नंगा करके रोडों पर खड़े होकर औरत मार्च मनाया जा रहा है। जो मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी भी कुछ तस्वीरें और चीजें बनाकर अपने ऊपर चिपका कर कि हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी और मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बहुत सारी चीजें इस तरह की हो रही हैं और वो वहां भी चाहते हैं बाहर वो लोग जहां पर अभी तक इस्लामिक कुछ कवानीन, मैं कुछ ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ कवानीन बाकी रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये भी ना रहे। बहरहाल अब आप मुझे ये बताएं कि इस औरत मार्च में औरत का क्या फ़ायदा है। सिंध में और बहुत सारी जगहों पर औरतें गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं, बच्चे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। वहाँ जाएं, औरत मार्च नज़र तब आएगा जब आप कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें बराबरी चाहिए, तो फिर आपका कमाया हुआ पैसा वहाँ जाकर खर्च होना चाहिए। आप कहती हैं कि हमें बराबरी, हम इंसान हैं, हमें बराबरी चाहिए, तो भाई सारे काम आप लोग खुद करें, अपने सारे काम खुद करके दिखाएं। अपने गाड़ी का टायर पंक्चर होने पर खुद चेंज करें अपनी गाड़ी, और बाहर लड़ाई झगड़ों में जो मर्द जाकर, भाई जाकर, माँ बाप जाकर मार खाते हैं वो खुद खाएं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करने पर आऊँ तो ये वीडियो कम से कम 3 घंटे का बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको लगता है कि आप बराबरी पर हैं तो फिर बराबरी के सारे काम आप खुद करें। हमारी एक्ट्रेस हैं सारा खान, वो कहती हैं कि मुझे ये बराबरी नहीं चाहिए भाई, मेरे सोने का टाइम होता है, मेरा शौहर जाकर बिल जमा करा रहा होता है, मेरे सोने का टाइम होता है, मेरी बच्ची की फीस जमा कराई जा रही है, बच्ची को लाया जा रहा है, लेकर जाया जा रहा है, मेरे शौहर मेरी गाड़ी ठीक करवाते हैं, मेरी गाड़ी के काम करवाते हैं, मेरी प्रॉपर्टी की चीज़ें देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं बराबरी कैसे मांगूँ भाई? मैं अपना सुकून बर्बाद करूँ? औरत घर में काम करती है, शौहर बाहर काम करता है, कुछ औरतें मियाँ बीवी मिलकर काम करते हैं, उनको भी बर्बाद करने लगी आप कि भाई छोड़ो, तुम्हारे काबिल नहीं है, अरे परे करो तो फिर क्या करो? एक को छोड़कर 10-10 के साथ जुड़ जाओ। ये औरत मार्च है, ये औरत का तकाजा है, ये औरत की इज्जत है भाई। एक शौहर एक के साथ जिंदगी बसर एक औरत कर रही है एक शौहर के साथ, उसको ये बताती हैं कि तुम इसके काम क्यों करती हो, वो तुम्हारे काम करे भाई, वो सारे काम करे, और उसके बाद अगर वो तुम उसकी बीवी हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारे दोस्त होने चाहिए, तुम उनके साथ घूमो फिरो। ये है औरत मार्च भाई। अगर ये औरत मार्च है तो हम इसके खिलाफ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हाँ, अगर आप औरत उन औरतों के हक में खड़े होते जो मजलूम है, जिनको रिस्क, मतलब रिस्क से मुराद के उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, उनके हक में आप बोलती हैं, उनके लिए फंड जमा करती हैं, जाके उनके घरों में उनके बच्चों को देती हैं, हम आपके साथ हैं, हम उस इवेंट पर आएंगे, आपके साथ औरत मार्च मनाएंगे। आप अगर औरतों के हकूक़ के लिए खड़ी होती हैं और उनके लिए पूरी दुनिया से पैसा जमा करके उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये क्या, आप एक शरीफ लड़की को परगला कर अपने इवेंट पर बुलाते हैं, उसका अबाया उतरवाते हैं, उसको बुरका उतरवाते हैं, ढोल की थाप पर उसे सरेआम नचवाते हैं। ये है औरत मार्च? बताएं, ये है औरत मार्च? अगर ये औरत मार्च है तो हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी जन्नत मिर्ज़ा के बारे में। जन्नत मिर्ज़ा की मंगनी हो गई है, लेकिन इससे भी मज़े की बात यह है कि जन्नत मिर्ज़ा को नहीं पता। जन्नत मिर्ज़ा की सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आ गई हैं, सबने देख भी लिया, उनकी मंगनी हो गई है, लेकिन जन्नत मिर्ज़ा को नहीं पता कि उनकी मंगनी हो गई है। जिस तरह से मुबशिर सदीक जो है वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो अपने इंतकाल की खबर आराम से बैठ के खुद भी देख रहे थे। इसी तरह से नुमान एजाज का भी इंतकाल हो गया था बड़ी माजरत के साथ, लेकिन नुमान एजाज को उनके दोस्त बता रहे थे, भाई हेलो, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा इंतकाल हो गया। इसी तरह से बाबर अली का भी इंतकाल हो गया था। बाबर अली के घर वाले फ़ोन करके बता रहे थे, अरे बेटा बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारा इंतकाल हो गया। अब ये खबरें, ये बातें मैं क्यों इस तरह से कह रहा हूँ, इस अंदाज में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई एक जिंदा बंदा, उसकी तहकीक किए बगैर किसी ने खबर देखी, किसी ने जाली तस्वीर देखी, चाहे पुरानी थी, कोई ड्रामे की थी, उसकी नाक में रुई लगाकर और पोस्ट लगाई हुई थी कि भाई टुर गई यार मोहब्बत आले। इसी तरह से जन्नत मिर्ज़ा जो है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी जो मंगनी हो गई है और वो अपनी मंगनी को इंजॉय भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको खबर नहीं है कि मेरी मंगनी हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई,
सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग वीडियोस पे वीडियोस लगाए जा रहे हैं कि जन्नत मिर्जा की मंगनी, जन्नत मिर्जा। आज हम आपको खबर बताएंगे जन्नत मिर्जा जो कि पाकिस्तान की वो इतनी लंबी खींच के एंड पर जाकर बताते हैं कि उनकी मंगनी हो गई है, और ये भी तहकीक नहीं करते कि हुई भी है कि नहीं हुई। यार ये जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठी खबरें देते हैं, काफ़ी हद तक ये बातें फिर समझ में भी आती हैं कि बगैर तहकीक किए बस इसकी खबर देखी फौरन दे दी। अभी लास्ट टाइम मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो हमेशा आवाम की सेहत का ख्याल रखते हैं और बताते हैं कि तरबूज लाल कैसे होता है, तरबूज को लाल कैसे किया जाता है, समोसे के अंदर तेल कैसे भरा जाता है, हलवा पूड़ी को फुलाने के लिए हवा कहां से भरी जाती है। मतलब इतने बड़े वो डॉक्टर हैं अच्छा, इतने बड़े वो डॉक्टर हैं, वो एक दिन बता रहे थे कि 55 साल की उम्र में नसीबो लाल के यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये बेटा कैसे पैदा हुआ, इस उम्र में कैसे पैदा होता है? खैर वो ये बता रहे थे कि 55 साल की उम्र में जब एक औरत बिल्कुल माँ बनने के काबिल नहीं होती या इस तरह की बातें कर रहे होते, तो वो कैसे बनी, सारी उन्होंने डिटेल बता दी तरबूज वाले डॉक्टर साहब ने। बाद में ये पता चला कि भाई वो तो उनका पोता हुआ है। फिर उनको शर्म आई, वो वीडियो डिलीट कर दी। हैरत की बात यह है कि एक बंदा ना अपने कैलिबर को देखता है, ना अपनी पर्सनालिटी को देखता है, ना अपने ओहदे को देखता है, और ये काम करता है। फिर उसके बाद पता ये चलता है कि भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके खिलाफ वो बोलते रहे, जिनको वो कोलैबोरेशन के लिए दावत देते रहे, किसी ने सुना नहीं, किसी ने माना नहीं, और फिर क्या होता है जी, ये साहब बैठकर उन्हीं को पकड़वाने लग जाते हैं। NCCIA के हाथों उनके जाकर खबरें देते हैं कि इसको उठाओ भाई, इसके पास बड़ा पैसा है, इसकी मतलब डील्स। फिर नदीम नानी वाले जैसा बंदा सामने आता है और वो कहता है कि जिस दिन मेरे सामने आया मैं एक पोल खोल के रखूंगा, मेरे पास सारे सबूत है। खैर इसी तरह से फिर जन्नत मिर्जा की मंगनी हो गई। अब मुझे लगता है कि ठीक 1 साल बाद लोग खबर भी देंगे, जन्नत मिर्जा के यहाँ एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हो गया। बेटा बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, आंखें बाप की तरह है, चलता वो यार हद नहीं होगी। वैसे आप मुझे ये बताएं कि यार तहकीक किए बगैर आपने जन्नत मिर्जा की शादी करवा दी है, कम से कम थोड़ी बहुत तो समझ रखें। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकतें करके ना आप अपने कैलिबर को ख़राब करते हैं। एक वीडियो से आपके सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन कोई दोबारा आपकी वीडियो को खोलना नहीं चाहता। और फिर यही लोग कहते हैं कि यार ये लोग पता नहीं क्या ट्रिक करते हैं कि लोग इनकी वीडियोस को भी देखते हैं, इनको पसंद भी करते हैं, इनके कमेंट्स भी अच्छे होते हैं। क्या ट्रिक है इनके पास? हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, हम बात वो करते हैं जो ऑथेंटिक होती है, जो सच्ची होती है। बहुत टाइम पहले की बात है जब लोग मुझे कहा करते थे कि यार SEO करो, ये करो, वो करो, थंबनेल थोड़ा सा यूं करके लगा दिया करो ना। मतलब फेस अगर हमारी किसी एक्ट्रेस का है और बॉडी किसी अंग्रेज की लगी हुई है, तो जाहिर है कि उसकी बॉडी को देखकर कोई क्लिक करेगा। तो मैं ये कहता था कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। मतलब इतनी वल्गैरिटी के साथ हम तस्वीरें कैसे लगाएं, और उनको लगाने के साथ फिर हम लोगों को कहें कि हम अल्लाह से डरते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। दुनिया पर फेक तोहमतें लगाकर, चीज़ें करके, उनको बदनाम करके। बहरहाल जन्नत मिर्ज़ा एक अच्छी टिकटॉकर हैं, एक्ट्रेस अच्छी नहीं है, क्योंकि सैयद नूर साहब बेचारे जहाँ बैठते हैं वो कहते हैं कि इसकी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो गया। इन्फ्लुएंसर्स के पीछे कोई नहीं आता फिल्म देखने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने पूछा यार पाकिस्तान की सबसे बड़ी अच्छी खूबसूरत टिकटॉकर कौन सी है, सबने मुझे कहा जन्नत मिर्ज़ा, जन्नत मिर्ज़ा। जन्नत मिर्ज़ा को मैंने बाजिर दी राखी फिल्म में लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि यार इतने करोड़ों में इसके फॉलोअर्स हैं, 1 लाख बंदा भी आ गया तो हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे। एक बंदा नहीं आया भाई, जन्नत मिर्ज़ा के नाम पर किसी एक बंदे ने टिकट नहीं खरीदा। देख ले, मैं कहना तुसी सैयद नूर साहब मैनू लैके वेखो, ਤੁਹਾਡੇ सारे पैसों का नुकसान, मतलब पूरे नौयदा गल करें। आप बताएं अगर मैं फिल्म में आया तो कितने लोग फिल्म देखने आएंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और झूठी खबरें फैलाने वालों को मैं कहता हूँ अल्लाह हिदायत दे। चलते नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी सवेरा नदीम के बारे में। सवेरा नदीम बहुत ही क्लास, खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस, मतलब इनकी क्लास थी एक, ठीक है। कुछ लोग मेरे जुमलों को पकड़ के नीचे लिखते रहते हैं, यार टेंशन ना लिया करो, मैं कोई कौमी असम्बली के इजलास नहीं बैठा या अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर नहीं कर रहा, ठीक है ना। हाँ, मैं तो आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ यार, आप लोगों को खबरें दे रहा हूँ। और ना ही मैं अपने आप को सहाफ़ी कहता हूँ, ना जर्नलिस्ट कहता हूँ।
भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी कोशिशें करता हूँ कि आपको अच्छी खबरों के साथ साथ एक अच्छी नसीहत भी करता जाऊँ, जिस खबर को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। खैर, सवेरा नदीम आपको पता है मेरे पास तुम हो में जब इनकी दोबारा एंट्री हुई थी, ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में जब वो शहवार की बीवी वापस आती है, तो उस वक्त वो काफ़ी हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा, और पर्सनैलिटी भी उनकी दबंग पर्सनैलिटी, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अब आकर उन्होंने वेट बहुत कम कर लिया। वेट कम किया तो उनकी स्किन जो है ना, वो अपनी वीडियो बना कर दिखा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने एक फ़ोटोशूट लगाया था जिसमें फ़िल्टर लगा हुआ था, उनकी स्किन जो है ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, बहुत बुरा भला कहा था, बहुत ज़्यादा बातें की थी। यार एक तो हद होगी, किसी बंदे ने खुशी में फ़िल्टर लगा के दिखाई दिया तो क्या फ़र्क पै गया यार। देखो, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया भाई। अच्छा, जब आपको कोई बंदा फ़िल्टर लगा के वीडियो बना देता है तो उसको मेरा ख्याल है इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। खैर, अभी उन्होंने एक वीडियो लगाया जिसमें उन्होंने अपने फेस का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, या क्या कहेंगे, जो भी स्किन है उनकी, वो उन्होंने दिखाई। मुंह पे काफ़ी सारे निशान थे और उसके साथ साथ उनके वो धब्बे भी थे और क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन भी थी, छाइयाँ भी थी, वो जो उनको एक उसके वो निशान होते हैं वो भी थे, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको। और उस वीडियो को उन्होंने साथ लगाया, उन्होंने कहा मैं एक्ने ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवेरा नदीम का बहुत बड़ा दिल है, बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप इस तरह से अपने बग़ैर मेकअप के इस तरह से आती हैं और दिखाती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सवेरा नदीम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सारी लड़कियां अपने फेस को लेकर इतना परेशान हैं, इतना घबराती हैं, इतनी ज़्यादा उनको परेशानियां हैं ये चीज़ें लेकर के, मेरे फेस पर ये निशान है, ये दाग हैं। आप ये सोचें कि सवेरा नदीम कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतना पैसा है, इनके हस्बैंड भी एक अच्छी पोस्ट पर रहे, उनके पास भी ज़ाहिर है इन्होंने खुद भी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया एक्टिंग से, प्रमोशन से, अच्छी मालदार खातून है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद ये चेहरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करवा सकेंगे, ये चेहरा बदल सके। इसलिए मेरी जो देखने वाली व्यूअर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इतनी टेंशन ना लें, जैसा है वैसा ही रहने दें, थोड़ी केयर करें और ज़िंदगी में ना अपने आप पर जो खर्च करना है वो इस चीज़ पर खर्च करेंगे, अपना हक हलाल का पैसा कैसे कमाना है, अपना घर कैसे बनाना है, अपने पैसे से अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। उसके साथ जब आपके पास खुशियाँ होंगी, सुकून होगा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए होंगे, बिजली का बिल देने के लिए पैसे होंगे, एसी में बैठ सकेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी तो ये मैटर नहीं करेगा। इन लोगों की ज़िंदगी में ये सब कुछ है, सुकून है भाई, पैसे के हवाले से सुकून है, इसलिए इनको इतनी टेंशन नहीं है। खड्डे में तो किए भाई यार, काम तो मिल रहे हैं ना, तो खड्डों की टेंशन ना करें, पैसों की टेंशन किया करें, हक हलाल के पैसों की। बहरहाल मेरे पास तो कहने के लिए यही कुछ था, हो सकता है कि आपको ये बात समझ आई हो। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं दाना नीर मुबीन के बारे में। उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो लंदन गई हुई हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मेरा लियारी के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके कुछ कपड़े पहले भी कोई टाइट थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब टाइट्स ऐसी पहनी हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों को इंतहा का गुस्सा आया कि भाई कल तक तो दाना नीर मुबीन की हम बड़ी इज्जत करते थे कि यार इतना अच्छा इन्होंने लिबास पहना हुआ है, इतना अपने आप को कवर रखती हैं, कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती जिसे देखकर लोग कोई इतराज़ करे। और लोगों को लगता था कि दाना नीर जितनी बड़ी मर्जी और एक्ट्रेस बन जाए कभी भी वाहियात कपड़े नहीं पहनेंगी। लेकिन अब लंदन में जाकर उन्होंने ऐसी टाइट्स पहनी जिसका कलर ब्लैक था, लेकिन इनकी अपनी बॉडी का कलर ऑब्वियसली वाइट है, सफ़ेद है, चिट्टी है। तो वो जो टाइट्स इन्होंने पहनी उसमें से इनकी सारी बॉडी नज़र आ रही थी, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार कल तक तो हम इनकी तारीफ़ कर रहे थे, जिस तरह से आप सबको पता है कि हिबा बुखारी की हम बड़ी तारीफ़ करते थे। लास्ट टाइम उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान जो कपड़े पहने और उसके बाद अभी लंदन में दानिश तैमूर के साथ जब वो आई, उनकी साड़ी संभाली नहीं जा रही थी, गला बहुत डीप था, कंधा नंगा हो रहा था, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक इवेंट पे जाने के लिए वाइट शलवार कमीज पहने, तो उस पर भी लोगों ने इतराज़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अब इन्होंने शलवार कमीज पहन लिए लंदन में ही। लेकिन मेरे ख्याल में उनका मजाक इसलिए भी उड़ाया जा रहा है कि साथ में उन्होंने पीले कलर के जूते पहन लिए, बहुत पेंडू स्टाइल के। अच्छा, उसके साथ एक और उनका बड़ा मजाक ये उड़ाया जा रहा है कि बालों में तेल लगा हुआ है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें ज़रा क्लियर ये भी कर दूं कि हिबा बुखारी जिन्होंने वो इस तरह के कपड़े पहने हैं, सबसे पहले वो गई हैं एक जो सिख बरादरी है उनके किसी इवेंट पर गई हैं फीता काटने के लिए।
तो जो सिख बरादरी की ख़वातीन हैं वो इस तरह के कपड़े ज़्यादातर पहनती है, इस तरह की शलवार कमीज पहनती हैं। इसी तरह से उन्होंने पीछे करके टाइट करके अपने बाल बांधे होते, तेल शेल लगाया होता है। सिख जो हमारे जो सिख भाई हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी जितनी भी ख़वातीन हैं वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं, इस तरह के वो बाल बांधती हैं। कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, लेकिन पंजाब में, चढ़ते पंजाब में इस तरह के लोग हैं, इसी तरह का लिबास पहनते हैं। तो हिबा बुखारी ने उनको कॉपी करने की कोशिश की, क्योंकि वो उनके इवेंट पे जा रही थी। ना उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आई है कि उनको लगा हो कि यार उस वक्त तो मैंने बड़े ऐसे कपड़े पहन लिए थे, लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, साड़ी मेरी गिर रही थी, मैं नंगी हो रही थी। तो ये वो वजह नहीं है। इसी तरह दाना नीर मुबीन की जो हम बात कर रहे थे, तो दाना नीर मुबीन को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन अब आकर उनकी जो वक्त के साथ साथ जो वल्गैरिटी में इजाफा होता जा रहा है, जिसको लोग कहते हैं बड़ा ग्रूम किया है, हमारी इंडस्ट्री के हवाले से लोग कहते हैं कि इसको बड़ा ग्रूम किया है, बड़े अपने आप को इसने बदला है, इसी को आम अल्फाज में कहते हैं कि बड़ी बेशर्मी आती जा रही है, बड़ी वल्गैरिटी आती है जा रही है। कुछ लोग इसको बेगैरती भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बेशर्मी, बहुत सारे वर्ड्स देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वैसे दाना नीर मुबीन, आपकी जिस वजह से इतनी लोग इज्जत करते थे, आपको वैसा ही रहना चाहिए। अजान का वक्त हो गया। कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अजान की आवाज़ हमें सालों साल सुनाई नहीं देती। तो बस अल्लाह ने जहाँ जिसका दाना पानी लिखा होता है वहीं जाकर जीना होता है, वहीं रहना होता है। आपका जहाँ दाना पानी लिखा था अल्लाह ने आपको वहाँ पहुँचा दिया। बस आपकी ज़िंदगी, चाहे आप लंदन, कनाडा, अमेरिका या जहाँ भी, यूरोप के किसी भी मुल्क में, एशिया के किसी भी मुल्क में, अल्लाह आपको जालिम के जुल्म से बचाए, आपकी ज़िंदगी में सुख रहे, ईमान के साथ आप रहें, अपने बच्चों के साथ, जहाँ भी, शौहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जहाँ भी आप लोग हों, बस आपकी ज़िंदगी में सुख हो। और आपको याद रहे कि इस दुनिया में हमने हमेशा नहीं रहना, हमने वापस जाना है। और अल्लाह हमें ऐसा कर दे कि बस इस दुनिया में भी हमें सुकून मिल जाए, जो एक अच्छा मुनासिब सुकून है वो मिल जाए, और उसके बाद हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। अल्लाह हमें दूसरों से जलने वालों में से ना बनाए, क्योंकि ये जो जलन होती है ना, दूसरों को देख देख के जल जल के मरने वाली, ये कैंसर जैसी या फिर बड़ी बीमारियों से भी ज़्यादा तकलीफ दे होती है। क्योंकि जब आप उठते हैं, किसी की तस्वीर देखते हैं, आपको तकलीफ शुरू हो जाती है, ओए ये क्या है। आप जब सोकर जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप उसकी तस्वीर, आप उसका स्टेटस देखते हैं, आप उसका चलना देखते हैं, खाना देखते हैं, पीना देखते हैं, पहनना देखते हैं, वो आपको अंदर से ऐसा खोखला कर देता है कि एक बड़ी बीमारी भी आपको वो तकलीफ नहीं दे सकती। इसलिए अल्लाह ताला आपके अंदर से जलने की बीमारी को दूर करे और आपको अपने ही ऊपर फोकस करने की और अपने ही ज़िंदगी में जो कुछ मिला है उस पर शुक्र करने की आदत डाल दे। आपके अंदर ये आ गया तो बस समझे ज़िंदगी सुखी है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।